ये 10,580 1/4 है और कहीं कहीं मंत्रों की संख्या 552 दी गई है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था, अब उससे आगे पढ़ना हमें। तो हमें ना ये पढ़ना है, तो ऋग्वेद की शाखाएं मतलब जब संगीता साहित्य हमारा लगा हुआ है तो उसमें हमें पढ़ना है कि चारों वेद पढ़ने हैं और चारों वेदों में हमें ये पढ़ना है कि चारों वेदों की शाखाएं कौन सी हैं और उनके ऊपर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं और आरण्यक कौन से हैं, उपनिषद कौन सी हैं, ये सारे इसमें देखने हमें। और वेदांग, धर्मसूत्र, ये सूत्र मतलब जितने भी ये होते हैं ना, ये सारे हमें देखने हैं कि कौन सा किस तरीके से लगा हुआ है। बात सीधी सी ये है। तो अब हम करते हैं शुरू। सबसे पहले ऋग्वेद का हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि इसमें 10 मंडल हैं, इसलिए इसको दशतई कहा जाता है, या ऋग्वेद के ऋत्विक होता है इसलिए इनको होत्री वेद कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेने के बाद हमें पढ़ना कि ऋग्वेद की संहिताएँ कौन सी हैं, मतलब ऋग्वेद के ऊपर लिखी गई जो संहिताएँ मिलती हैं। तो इन संहिताओं के जो नाम होते हैं ना, वो ऋषियों के नाम पे होती हैं। जैसे शाकल संहिता है तो शाकल ऋषि के द्वारा लिखी गई है, आश्वलायन संहिता तो आश्वलायन ऋषि के द्वारा लिखी गई है। ये सारी संहिताएं हैं। और इसके बाद हमें ये देखना है कि ऋग्वेद के ऊपर लिखे गए ब्राह्मण कौन से हैं, कि जो ऋग्वेद को मान करके लिखे गए हैं या ऋग्वेद के मंत्रों को उठा करके उनकी गद्यात्मक व्याख्या की गई है। उसके बाद हमें उपनिषद पढ़ने हैं कि ऋग्वेद के ऊपर लिखी उपनिषदें कौन सी हैं। तो इस तरीके से वेदांग पढ़ना है, आरण्यक पढ़ने ऋग्वेद के। तो सबसे पहले महाभाष्य के अनुसार, ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ कि महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 संहिताएं हैं। 21 ऐसा माना जाता है क्योंकि पतंजलि ने चारों वेदों की, महाभाष्य लिखा हुआ पतंजलि जी के द्वारा, अष्टाध्यायी और वार्तिक के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है महाभाष्य। तो वैसे तो देखो हर चीज़ के ऊपर किए गए भाष्यों को हम नॉर्मल बोलते हैं भाष्य, लेकिन ये अष्टाध्यायी और वार्तिकों के ऊपर लिखा गया महान भाष्य अर्थात महाभाष्य है। और इसमें चारों वेदों की पतंजलि ने अपने अनुसार शाखाएं बताई हैं। तो हो सकता है जब पतंजलि जी का समय था तो उस समय इतनी शाखा रही होंगी और बाद में शायद काल की ग्रास होती गई होंगी, यानी नष्ट होती चली गई होंगी बहुत सारी संहिताएं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के टाइम में बची हैं 5। चारण व्यूह के अनुसार, ये भी एक किताब है, इसमें लिखा मिलता है कि चारण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं जो वर्तमान में हमें प्राप्त होती हैं। तो ऋग्वेद के ऊपर जो लिखी गई शाखाएं हैं वो एक है शाकल, बास्कल शाखा है, तीसरी आश्वलायन शाखा, शांखायन शाखा और मांडुकायन। ये 5 शाखाएं हैं जो ऋग्वेद के ऊपर लिखी गई हैं। शाकल ऋषि के द्वारा शाकल शाखा लिखी गई है, बास्कल ऋषि के द्वारा बास्कल शाखा लिखी गई है, और ऐसा माना जाता है आश्वलायन के द्वारा आश्वलायन लिखी गई है, और शांखायन के द्वारा शांखायन और मांडुकायन के द्वारा मांडुकायन शाखा लिखी गई है। तो हमें यही मानना चाहिए कि ये सारे ऋषि हुए हैं, इन्होंने अपनी अपनी शाखाएं लिखी और अपने अपने नाम से व्यक्त की हैं। तो आपसे पूछा जाए महाभाष्य के अनुसार कितनी शाखाएं हैं, तो ऋग्वेद की उस समय 21 शाखाएं होती थी। शायद ऐसा माना जा सकता है कि जब पतंजलि जी रहे तो उस समय ऋग्वेद की 21 शाखाएं मिलती हों, लेकिन फ़िलहाल हमें 21 नहीं मिलती, फ़िलहाल हमें 5 ही शाखाएं मिलती हैं। शायद सारी नष्ट हो गई हैं, जिन ऋषियों ने लिखी वो नहीं मिलती हैं। तो अभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शाकल शाखा कौन से वेद से संबंधित है, या शांखायन शाखा कौन से वेद से संबंधित है, आश्वलायन शाखा कौन से वेद से संबंधित है, ये सारा आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यही बताना है कि ये ऋग्वेद से संबंधित है और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में है ऋग्वेद के ब्राह्मण, मतलब सबसे पहले तो शाखाएं आती हैं, उसके बाद में ऋग्वेद के ऊपर लिखे गए ब्राह्मण भी हैं, क्योंकि वेद सबसे पहले लिखे गए थे, उसके बाद में ब्राह्मण लिखे गए थे। तो वही है कि सारे वेदों के ऊपर अपने अपने ब्राह्मण लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद के ऊपर 2 ब्राह्मण हमें प्राप्त होते हैं, शायद और लिखे गए हों, लेकिन फ़िलहाल के समय के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो इतने ही मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे 2 ब्राह्मण लिखे गए हैं, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण, जिसको शांखायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऐसा माना जाता है महिदास के, माना क्या जाता है यही है कि महिदास के द्वारा लिखा गया है, और महिदास हैं वो इतरा के पुत्र हैं, इसलिए इतरा के पुत्र ऐत्रेय इस नाम से ये ब्राह्मण हमें मिलता है। बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण है, इसी ब्राह्मण में हम शुनह सेप आख्यान इत्यादि पढ़ने को मिलता है, जो कि सबसे प्रसिद्ध है, उसके 33वें अध्याय का है शुनह सेप आख्यान। आप सबको ही पता होगा इस घटना के बारे में, शुनह सेप आख्यान के बारे में। तो ये जो आख्यान है ये इन्हीं का है, इन्हीं के ऊपर मिलता है हमें। एक से उसके बाद में है कौशितकी ब्राह्मण। अब कौशितकी ब्राह्मण का ही दूसरा नाम है शांखायन ब्राह्मण।
शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शांखायन ऋषि के द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए इसको शांखायन ब्राह्मण कहते हैं। और कौशितकी ब्राह्मण इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि शांखायन के जो गुरु रहे हैं उनका नाम कौशितकी था। तो शांखायन ने जो अपना भाष्य लिखा, जो ऋग्वेद के ऊपर अपना ब्राह्मण लिखा था, उसी का नाम कौशितकी अपने गुरु के नाम पर रख दिया था। तो कौशितकी और शांखायन का जो अगर संबंध देखा जाए तो ये गुरु और शिष्य के संबंध से हैं, तो इसलिए कौशितकी ब्राह्मण भी इसे कहा जाता है और शांखायन ब्राह्मण भी इसे कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौशितकी ब्राह्मण या ऐत्रेय ब्राह्मण कौन से वेद से संबंधित हैं, तो आपको बताना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण जो है, जिसको शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं, ये दोनों के दोनों ऋग्वेद से लिए गए हैं या ऋग्वेद से संबंधित हैं या ऋग्वेद के ऊपर लिखे गए ब्राह्मण हैं। अब उससे आगे परंपरा बढ़ी तो ब्राह्मणों के बाद हम आरण्यकों के ऊपर आते हैं। आरण्यक लिखे गए हैं, तो ऐत्रेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक, ये दो आरण्यक हमें मिलते हैं, दो ही ब्राह्मण मिलते हैं। ये भी महिदास के द्वारा लिखा गया है। पहले इन्होंने लिखा, ब्राह्मण लिखा संगीता के ऊपर, उसके बाद इन्होंने आरण्यक भी लिखा। जब आरण्यक लिखे गए तो इन्होंने ही आरण्यक लिखा, इसलिए इनके आरण्यक का नाम फिर से ऐत्रेय आरण्यक ही पड़ा। और शांखायन ऋषि के द्वारा फिर से आरण्यक लिखा गया, उसको शांखायन आरण्यक के नाम से जानते हैं या कौशितकी के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसा थोड़ा सा पजल मत हो जाना कि शांखायन आरण्यक है या कौशितकी, क्योंकि दोनों एक के ही नाम है। बस शांखायन शिष्य हैं, इसलिए शिष्य के नाम से भी जानी जाती है, शांखायन के द्वारा लिखी गई है। और कौशितकी इनके गुरु हैं, तो इन्होंने अपनी जो शाखा है वो गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध की है, तो गुरु के नाम से भी मिलती है। इसलिए ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। और ऐत्रेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक, ये दोनों के दोनों आरण्यक ऋग्वेदीय आरण्यक हैं। अब उसके बाद है ऋग्वेदीय उपनिषद। ये ऋग्वेदीय उपनिषद कैसी है? तो कह रही ऐत्रेय उपनिषद। ये फिर से आपको जब एक ब्राह्मण याद हो जाएगा कि ऐत्रेय, तो वो ऐत्रेय के नाम से अब जो भी कुछ आएगा ना वो ऋग्वेद का ही है। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, शॉर्ट अगर आपको यही अपनाना है कि मैं थोड़ा सा याद करूं, वैसे तो याद क्लियर करना चाहिए क्योंकि ये आसान है और इनमें से सवाल आता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो वही है, ऐत्रेय उपनिषद किसके द्वारा लिखी गई है, किसके ऊपर है? तो ये भी ऋग्वेद की उपनिषद है, ऋग्वेदी उपनिषदें हैं। कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद के ऊपर लिखी गई है। और एक है बास्कल उपनिषद। अब बास्कल को भी याद रखना, क्योंकि अगर आपको शांखायन, आश्वलायन, तो संभव्य जो गृहसूत्र है वो ऋग्वेदीय गृहसूत्र है। आगे है ऋग्वेदीय धर्मसूत्र। अब धर्मसूत्र भी जिस ऋषि ने लिखे उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वशिष्ठ धर्मसूत्र है, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया है। और विष्णु धर्मसूत्र है, ये भी ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया है। तो इसलिए वशिष्ठ और विष्णु दोनों के दोनों जो धर्मसूत्र हैं वो किससे संबंधित हो जाते हैं? ऋग्वेद से संबंधित हो जाते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा था कि ये उपनिषदें हैं, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और बास्कल उपनिषद, ये ऋग्वेद के ऊपर उपनिषदें लिखी गई हैं। फिर ऋग्वेदीय स्रोत सूत्र थे, ये आश्वलायन और शांखायन दोनों स्रोत सूत्र ऋग्वेद के ऊपर मिलते हैं। और ऋग्वेदीय गृहसूत्र, तो गृहसूत्रों की बात करें तो 3 गृहसूत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद के ऊपर हमें अभी प्राप्त होते हैं, जिनमें आश्वलायन गृहसूत्र है, शांखायन गृहसूत्र है और कौशितकी गृहसूत्र है। और कौशितकी का ही दूसरा नाम संभव्य गृहसूत्र है। आपसे पूछ लिया जाएगा कौशितकी गृहसूत्र कौन से वेद से है या संभव्य गृहसूत्र कौन से वेद से है, तो आपको बताना ये दोनों एक ही नाम है। अब आगे कह रहे ऋग्वेदीय धर्मसूत्र। अब धर्मसूत्र की बात करें तो वशिष्ठ और विष्णु, जैसा हमने पढ़ा, ये 2 धर्मसूत्र इस पे मिलते हैं। आगे कहा शुल्ब सूत्र। वेदांगों में एक जो भाग है कल्प का वो शुल्ब सूत्र भी है। तो ऐसा माना नहीं जाता, मतलब ऐसा है कि जो शुल्ब सूत्र है वो केवल मात्र यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है, क्योंकि शुल्ब का जो अर्थ होता है ना वो यजुर्वेदी से लिया गया है। और यजुर्वेदी के ऊपर क्या होता है? कर्म इत्यादि, यज इत्यादि, याग इत्यादि कर्म कांड किया जाता है। और कर्म कांड का जो विषय है वो हमारा ऋग्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का कोई विषय नहीं है। कर्म कांड का विषय आता है हमारे यजुर्वेद में, इसलिए इसके ऊपर शुल्ब सूत्र केवल मात्र हमें यजुर्वेद पर मिलते हैं। कोई शुल्ब सूत्र हमें ऋग्वेद पर नहीं मिलता, कोई भी सामवेद पर नहीं मिलता और कोई भी अथर्ववेद पर नहीं मिलता। और इसका कारण यही है क्योंकि शुल्ब का अर्थ है यजुर्वेदी से लिया गया है। यजुर्वेदी जब हम बनाते हैं उसमें कितनी इष्टिकाएँ होनी चाहिए, इस तरीके से उसकी जो परिधि बनाई जाती है उससे लिया गया है। और यजुर्वेदी का जो कार्य है वो यजुर्वेद का है, कर्मकांडीय कार्य है और कर्मकांड यजुर्वेद में मिलता है, इसीलिए शुल्ब सूत्र भी यजुर्वेद में ही मिलते हैं।
बाकी तीनों वेदों पर अनुपलब्ध हैं। तो ये न समझ लेना कि अनुपलब्ध नाम का कोई शुल्ब सूत्र है, नहीं, अनुपलब्ध का मतलब इन तीनों वेदों पर उपलब्ध होते ही नहीं है, आपको यजुर्वेद पर ही मिलेंगे। बस जितने भी मिलेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा मिल जाए या एक मिल जाए, दो मिल जाए, लेकिन जितने भी मिलेंगे वो यजुर्वेद पर ही मिलेंगे आपको शुल्ब सूत्र। अब है ऋग्वेद के ऊपर लिखी गई शिक्षाएं, क्योंकि शिक्षा ग्रंथ भी लिखे गए हैं। जैसे हम नॉर्मल एक तो पढ़ते हैं पाणिनीय शिक्षा, तो ऐसी ऐसी कुछ शिक्षाएं हैं जो ऋग्वेद के ऊपर लिखी गई हैं। तो एक पाणिनीय शिक्षा है और एक ऋक् प्रातिशाख्य शिक्षा या ऋक् प्रातिशाख्य। ऐसा बोला जाता है कि शिक्षा जो होती है ना, इन दोनों में कोई भेद नहीं होता। शिक्षा और प्रातिशाख्य में देखा जाए तो हमारे पाणिनीय शिक्षा पंचम जो यूनिट है भाषा विज्ञान की, उसमें दी गई है, वहाँ हमें पढ़नी है। और प्रातिशाख्य हमें पढ़ना है दूसरी यूनिट में। ये ऋक् प्रातिशाख्य हमारा दिया गया है, तो वहाँ पढ़ना है हमें पहली यूनिट दूसरी यूनिट में। तो इनमें ना ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है प्रातिशाख्य में और शिक्षा में। शिक्षा क्या होती है ना, शिक्षा पूरे वेद के ऊपर लिखी जाती है। अब छोटी बना के लिखो या विस्तृत करके लिखो, वो अगले के हाथ में है कि जो लिख रहा है, जो लेखक है या लेखन करने वाला है, वो उसको बड़ी बनाता है। कुछ शिक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं, और लेकिन कुछ शिक्षाएं जैसे पाणिनीय शिक्षा है उसमें केवल मात्र हम 60 श्लोक पढ़ते हैं। तो शिक्षा का यही मतलब होता है कि जो शिक्षा होती है वो पूरे वेद के ऊपर मिलती है, पूरे वेद का उसमें समावेश होता है कि ऐसा ऐसा इस वेद में कहा गया है। और प्रातिशाख्य जो होता है आपने समझ ही लिया होगा, प्रतिशाखा, शाखा शाखा के ऊपर लिखा जाता है। जैसे हम ये जैसे शिक्षा है वो तो हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि ये ऋग्वेद के ऊपर लिखी गई शिक्षा है, लेकिन प्रातिशाख्य क्या होता है ना, किसी शाखा के ऊपर लिखा जाता है। और ऋग्वेद की अगर हम देखें तो 5 शाखाएं हैं, अभी ऊपर ऊपर पढ़ के आए थे, शाकल, बास्कल, आश्वलायन, शांखायन और मंडूकायन, ये 5 शाखाएं पढ़ी जाती हैं। तो वही है कि जो शाखा शाखा के ऊपर लिखा जाता है वो प्रातिशाख्य होता है, और जो पूरे के ऊपर लिखा जाता है, विस्तृत है या लघु है, दीर्घ है, महत है, किसी भी प्रकार का है, वो पूरे वेद पर होने वाला शिक्षा होता है। तो इसलिए ऋग्वेद के ऊपर जो लिखी गई शिक्षा है वो है पाणिनीय शिक्षा, और ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया साख्य है वो है ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् मतलब ऋग्वेद से जो लिखा गया है वो ऋक् प्रातिशाख्य है, सीधा सा है। और इसी को कई बार पार्षद शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अभी एक नॉर्मल सा है ऋत्विज, आपने पहले भी पढ़ लिया था, ये शॉर्ट में लिख रखा है कि ऋग्वेद का जो ऋत्विज होता है वो है होता, और इसीलिए इसको होत्री वेद के नाम से जाना जाता है। अब आगे इसका विभाजन, अब बता रहे हैं कि ऋग्वेद का विभाजन कैसे किया जाता है। हम उसको जैसे कोई ऐसा कई बार कोई लाइन बोल देता हमारे सामने, जैसे अन्नम न निंद्यात, तो हमें जब पता ही नहीं होगा, हमें ये तो पता होगा कि ये लाइन तैत्तिरीय उपनिषद की है, ठीक है, लेकिन हम उसको ढूंढेंगे कैसे, तो उसका कुछ नाम, संख्या इत्यादि होते हैं। तो वही है कि जैसे आपको कोई ऋग्वेद का मंत्र बता दे, आपको बोल दे कि हमें अग्नि सूक्त चाहिए, तो आप पूरा वेद तो छान नहीं मारोगे, 10,580 मंत्र हैं, कितने मंत्रों को ढूंढोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, कितना भी टाइम लग सकता है। इसलिए इनका विभाजन किया गया है। जैसे आपको सबसे पहले अष्टक क्रम में, इनका 2 प्रकार से विभाजन मिलता है ऋग्वेद का। एक अष्टक क्रम से हम देख सकते हैं मंत्रों को, और एक इनका मिलता है मंडल क्रम से। तो हो सकता है आपसे भविष्य में ये सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सा वेद ऐसा है जिनका 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। तो ऋग्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जिसका 2 प्रकार से हमें विभाजन मिलता है। एक हमें अष्टक क्रम में मिलता है कि हम अष्टकों को देख करके निकाल सकते हैं, और एक हमें मिलता है मंडल क्रम में। तो अष्टक क्रम में मिलता है तो अष्टक संख्या बता रही है खुद ही कि 8 अष्टक हैं, क्योंकि 8 हैं तभी अष्टक बना है, अगर 7 होते तो सप्तक बनता। तो इसलिए क्या है अष्टक, जैसे अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी का भी सीधा सीधा यही अर्थ है ना कि 8 अध्यायों का समूह है। तो यहाँ भी 8 है इसलिए अष्टक है, और 8 अध्यायों में 8 अष्टकों में 8 अध्याय हैं। अब बताओ एक अध्याय में 8, एक अष्टक में 8 हैं, तो 8 8 64 हो गए, तो 64 अध्याय हैं टोटल, कि 8 अष्टकों में 8 अध्याय हैं, तो कुल मिलाकर के कितने हुए, 64 अध्याय हो गए हैं। और आगे फिर वर्गों में विभक्त किया गया है, तो 2024 या 2006, कहीं कहीं 2006 मिलता है, कहीं कहीं 2024 मिलता है। पाठक्रम भेद से मिलता है या पता नहीं, ऐसे कुछ प्रयोग के काल से मिलता है, लेकिन ऐसे मिलता है कहीं कहीं 2024 और कहीं कहीं 2006 वर्ग हैं, और 10,552 मंत्र हैं, ऐसा ऋग्वेद का विभाजन कहता है। अब दूसरा जो क्रम है वो है मंडल क्रम। अब ऋग्वेद का जो विभाजन हुआ है वो मंडल क्रम से भी हुआ है, और इसमें 10 मंडल हैं।
तो मंडलों के अंतर्गत फिर सूक्त लिखे गए हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अग्नि सूक्त हमें ढूंढना है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये अग्नि जो सूक्त है वो पहले मंडल का पहला सूक्त है। और कोई ऐसे बोल दे कि सन है पीते वसून वे अग्नि, ये हमें मंत्र ढूंढना है, तो हम यही बोलते हैं कि ये जो मंत्र मिलेगा वो पहले मंडल का, मतलब 10 मंडलों में से पहला मंडल है और पहला ही सूक्त है। अब टोटल सूक्त हैं तो 1028 हैं। अब 1028 में तो ढूंढने नहीं जाएंगे, तो सीधा से ये है कि 1028 सूक्त हैं, उनमें से पहले सूक्त का और नवा मंत्र आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें ढूंढने में हमें सुलभता होती है, हमें परेशानी नहीं होती, इसलिए इनका विभाजन किया जाता है। तो पहले मंडल में बांटा गया है ऋग्वेद को, उसके बाद मंडलों से सूक्तों में बांटा गया है। 1017 सूक्त हैं और कहीं कहीं 1028 मिलते हैं। वो मैंने आपको बताया था कल कि 11 बालखिल्य सूक्त हैं। अगर बालखिल्य सूक्तों को निकाल दिया जाए तो 1017 बच जाते हैं, और अगर बालखिल्य को न निकाला जाए तो 1028 सूक्त बच जाते हैं। उसके बाद सूक्तों में अनुवाक बांटे गए हैं, 85 अनुवाक हैं चरण व्यूह के अनुसार, ये चारण व्यूह शाखा जो है इसके अनुसार, और 10,580 1/4 इसमें मंत्र हैं। आचार्य पैल हैं इसके। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद जो है वो ज्ञान किसने दिया था, तो आचार्य पैल ने। तो पैल इसके ऐसे माना जाता है कि व्यास के 4 शिष्य थे और चारों शिष्यों को एक एक वेद मिला था। तो व्यास के 4 शिष्य थे, पैल था, वैशंपायन था और सुमंतु था, और एक शिष्य इनके और थे जिन्होंने सामवेद लिखा, आदित्य हैं या ऐसा, हाँ आदित्य ही हैं। तो इन्होंने चारों को अपना अपना एक एक वेद दिया था। तो जो पैल थे उनके पास कौन सा वेद था, वो ऋग्वेद के आचार्य माने जाते हैं। आपसे कई बार पूछा भी गया, पूछा भी जा सकता है। देवता इनके अग्नि माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि अग्नि से इनकी उत्पत्ति हुई है। और उपवेद आपने कल भी पढ़ा था कि इनका उपवेद है, अर्थात इस वेद के ऊपर भी उपवेद, जैसे हमारे देश में होता ना मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद में उप मुख्यमंत्री भी बनता है, या प्रधानमंत्री तो उप प्रधानमंत्री, तो इसी प्रकार से जो उप लग जाता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। और इसके अपर नाम, अपर का अर्थ होता है दूसरे नाम, मतलब ऋग्वेद को हम किसी अन्य नामों पे, जैसे हमारे भी नाम होते हैं घर में, हमारा एक स्कूल में अलग नाम चलता है, घर में हमें कोई अलग, माता अलग नाम से बुलाती है, पिता अलग नाम से बुलाते हैं। तो वही होता है कि हर चीज़ के दूसरे दूसरे नाम, और हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छी रिवाज भी है। इसलिए ऋग्वेद के भी आपको 2 नाम मिलते हैं। ऋग्वेद तो है ही है, और एक दशतई मिलता है। दशतई इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं, और होत्री वेद इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऋत्विक जो है वो होता है, यानी इसके मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला है वो होता नाम का ऋत्विक होता है, इसलिए इस वेद को होत्री वेद कहा जाता है। अब देखो ऋग्वेद में मंडल सारे 10 हैं, आपने अभी अभी पढ़ा, इसलिए इसको दशतई कहा जाता है। 5,880 से 10,580 इसमें मंत्र हैं। तो वहीं ऋग्वेद में मंडल 10 हैं। अब ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मंडल को लिखने वाला कोई एक ऋषि है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मंडल को, जैसे एक मंडल है उसको पूरे को, चाहे उसमें 250 सूक्त हो, चाहे उसमें 200 सूक्त हो, क्योंकि मंडलों के अंतर्गत सूक्त आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ऋषि ने लिखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक मंडल को लगभग एक ऋषि ने लिखा है। लगभग कोई एक ऋषि, जैसे 200 सूक्त उस मंडल में लिखे गए हैं, तो उन 200 सूक्तों में से 150 सूक्त एक ऋषि के रचना है, बाकी बाद की रचना है। तो ऐसे माना जाता है, इसलिए उनकी आधिक्य के अनुसार एक ही ऋषि का नाम रख दिया जाता है। तो पहला जो मंडल है उसके ऋषि माने जाते हैं शतार्चिन। शतार्चिन का मतलब होता है बहुत सारे ऋषि हैं, ऐसा नहीं है कि एक फेमस है, नहीं। और कोई कहता है कि शतार्चिन नाम का ऋषि हुआ है, तो पता नहीं, ये जो भी भ्रांति है। लेकिन जहाँ तक ऐसा लगता है कि इस मंडल का कोई स्पेशल ऋषि नहीं है, इसमें 100 मंत्र बतेरे सारे ऋषियों ने लिखे हैं, और इसमें सूक्त आते हैं 191 सूक्त हैं। पहले मंडल का ऋषि शतार्चिन है और इसके 191 सूक्त हैं। दूसरे मंडल के जो ऋषि हैं वो घृतसमद ऋषि हैं और 43 सूक्त हैं इसमें। तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं और इसके 62 सूक्त हैं। फिर चौथे मंडल के जो ऋषि वो वामदेव हैं, 58 सूक्त हैं इसमें आते हैं। पाँचवें के अत्रि हैं तो 87 सूक्त हैं। भारद्वाज में छठे मंडल के ऋषि जो हैं वो भारद्वाज हैं और 75 सूक्त हैं। सातवें मंडल के वशिष्ठ हैं, 104 सूक्त हैं। आठवें मंडल के कण्व हैं तो 103 सूक्त हैं। और नवम मंडल में सोम इसके ऋषि माने जाते हैं, पूरे मंडल के 114 मंत्र हैं। और 10वें मंडल में भृगु ऋषि माने जाते हैं, मुख्य 191 सूक्त हैं। ऊपर वाला भी 191, मतलब पहले मंडल में भी 191 सूक्त मिलते हैं और लास्ट के मंडल में भी 191 सूक्त मिलते हैं। तो यही है। इसका क्या है ना, ये थोड़ा सा मत करना
मतलब करना तो है, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ, लेकिन यही है ना कि पहले मंडल में 191 सूक्त हैं, 43 सूक्त हैं, 62 सूक्त हैं, थोड़ा याद करने में भी दिक्कत होती है, और याद कर भी लेते हैं ना तो थोड़ी याद रखने में भी दिक्कत होती है। तो मे भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन न पूछा जाए, लेकिन ये जो क्रम है ना आपसे, ये शतार्चिन, घृतसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, सोम और भृगु, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि छठे मंडल के ऋषि कौन हैं, तो आपको अगर 10 के 10 क्रमशः याद हैं तब ना आप बता पाओगे कि छठे के भारद्वाज हैं। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि नवे मंडल के ऋषि कौन हैं, तो आपको बताना है कि सोम इसके ऋषि हैं। तो आपको 10 के 10 ये याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से सवाल हमेशा आता है। तो ये कुछ विषय था ऋग्वेद का, आई थिंक आपको समझ में आया हो, और जहाँ से न समझ में आया हो तो वो हमें बता दो। और इसके अलावा हमें ऋग्वेद की संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ये तो कर लिए, यहाँ से तो प्रश्न आता ही आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऋग्वेद के कुछ अनुवादक हुए हैं, जैसे हमारे देश में तो ऋग्वेद की ये सब चलता है, लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऋग्वेद का अनुवाद किया है, किसी ने ग्रीफिथ भाषा में किया है, किसी ने फ्रेंच में किया है, किसी ने जर्मन में किया है। तो कुछ ऐसे वो हैं पाश्चात्य विद्वान जिन्होंने ये सब कुछ किया, तो उनकी किताबें कई बार पूछ लेता है, तो वो मैं एक दिन आपको अलग से करवा दूंगी चारों वेदों के, कि कौन से विद्वान ने कौन सी भाषा में ये सब कुछ किया है। तो अब हमें पढ़ना है यजुर्वेद। ऋग्वेद हमारा कंप्लीट हुआ, अब पढ़ना हमें यजुर्वेद, और यजुर्वेद भी हमें इसी तरीके से पढ़ना है। तो आई थिंक आपको ऋग्वेद समझ में आया, ऋग्वेद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।